दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दिल्ली होम गार्ड का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो 6 तारीख को होने वाला है। तो दिल्ली जीके की क्लास इस चैनल पर कंटिन्यू चल रही हैं डेली। साइंस की क्लासेस भी इस चैनल पर कंटिन्यू चल रही हैं। तो जिसने भी पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो भी साथ के साथ देख लेना। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में हाल ही में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने विश्व में बेस्ट कनेक्टेड हवाई अड्डे की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया। यानी कि जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली का, उसने वर्ल्ड में जो बेस्ट कनेक्टेड हाईवे की सूची है उसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो वो है 24वां स्थान। आज के क्वेश्चंस का लेवल आप देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा क्या क्या किस लेवल के क्वेश्चन लाया हूँ मैं। और आप तो दिल्ली होमगार्ड वाले कैंडिडेटों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। तो देखते रहना वीडियो को अंत तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुआ अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज भारत और किस देश के बीच में हुआ है। तो जो अभ्यास हुआ है ईस्टर्न ब्रिज, ये किस देश के बीच में हुआ है। भारत और ओमान के बीच में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। ग्लोबल बायो इंडिया का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है, वो कराया गया है नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में तिरुओणम का त्यौहार किस राज्य में मनाया जा रहा है। तिरुओणम जो त्यौहार है वो कहाँ मनाया जा रहा है, वो मनाया जा रहा है केरल में। तिरुओणम का त्यौहार जो मनाया जा रहा है केरल में मनाया जा रहा है। हिंदी को राजभाषा हुए कितने वर्षों पर अमित शाह जी ने स्मारक डाक टिकट जारी किया। तो हिंदी जो हमारी राजभाषा है उसे कितने वर्ष हुए जब अमित शाह जी ने स्मारक डाक टिकट अभी जारी किया। हाल ही का ये करंट अफेयर्स का आपका क्वेश्चन है, कब हुए, 75 वर्ष जब हुए हैं। अगला, भारत की पहले वंदे मेट्रो ट्रेन का नया नाम क्या रखा गया है। भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का नया नाम क्या रखा गया है। तो भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का जो नया नाम है वो क्या नाम रखा गया है, नमो भारत रैपिड रेल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वीनस ऑर्बिट मिशन किस ग्रह से संबंधित है। यानी कि जो वीनस ऑर्बिट मिशन जो चालू है वो किस ग्रह यानी कि प्लेनेट से संबंधित है। किस ग्रह से, शुक्र ग्रह से संबंधित है। अब आप सभी को मैं बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे ये इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आपको मैं बता दूं कि ऐसे ये 400 प्लस क्वेश्चंस हैं। ये पीडीएफ मैंने बनाई थी, ये देख सकते हैं आप कितने क्वेश्चन है इसमें। आपको पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ठीक है, आपको ये देखिए हिस्ट्री के क्वेश्चन मिल जाएंगे, पॉलिटी के मिल जाएंगे, दिल्ली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, दिल्ली स्टैटिक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये 400 प्लस क्वेश्चन की एक पीडीएफ ये मैंने पूरी बनाई है, जिसका मैंने आप सभी को पहले प्राइस बताया था 101 रुपीज़। पर जब कल मैंने ये प्राइस बताया था तो कई सारे कैंडिडेट के मेरे पास मैसेज आए। लगभग 20 से 21 कैंडिडेट की ये क्वारी थी कि सर प्लीज़ इसका प्राइस कम कर दीजिए, इसका प्राइस 51 रुपीज़ कर दीजिए सर। तो आप सभी की भारी डिमांड पर मैंने इसका प्राइस केवल आज के लिए 51 रुपीज़ किया है। तो जो भी आज इस पीडीएफ को परचेज़ करेगा उसे ये 51 रुपीज़ की मिलेगी। बाकी कल से फिर से ये 101 रुपीज़ की हो जाएगी। बाकी जिसने भी ये पीडीएफ पहले अभी परचेज़ कर चुका है उसे 50 रुपीज़ उसके वापस कर दिए जाएंगे उसी नंबर पर, ठीक है। बाकी जो भी आज लेता है, केवल ये ऑफ़र आज के लिए है। आज ये जो पीडीएफ है ये 51 रुपीज़ की है। इसमें आपको दिल्ली जीके, दिल्ली स्टैटिक और हिस्ट्री, पॉलिटिकल, और आप सभी ने काफ़ी टाइम हो गया पढ़ाई छोड़े हुए, इसलिए मैंने डायरेक्ट 1 वर्ड में इसके आंसर रखे ताकि आपको पढ़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। 20 नंबर आपके इससे लगभग आपको मेरे हिसाब से तो अच्छे खासे नंबर इसमें से आ जाएंगे, क्योंकि इसमें आपके सब कुछ है। करंट अफेयर्स भी इसमें आपको मिक्स है, ये देख सकते हैं आप। पेरिस ओलंपिक के क्वेश्चंस भी इसमें मिक्स हैं। जो हाल ही में दिल्ली में जो आयोजन किए गए हैं उसके भी सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज के लिए केवल ये ऑफ़र है 51 रुपीज़ में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए वो 9899 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको कमेंट बॉक्स में भी सारी डिटेल मिल जाएगी। 9899477376। जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे केवल व्हाट्सएप पर मैसेज करना, कोई भी कॉल ना करे प्लीज़। व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। पेमेंट डन करने के बाद आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी इसकी। 400 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे जीके के, और साइंस की भी ऐसी ही पीडीएफ तैयार की जा रही है, वो भी आज तक तैयार कर दी जाएगी। अगर जैसे साइंस की भी चाहिए तो वो साइंस की भी ले सकता है।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आयोजन से संबंधित है कि वर्ल्ड फूड 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। पेरिस ओलंपिक में भारत की निशानेबाजी में पदक दिलाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पेरिस ओलंपिक जो कि अभी हुआ है, करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें भारत को निशानेबाजी यानी कि शूटिंग में पदक दिलाया है, वो पहली महिला कौन बनी है? वो है मनु भाकर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने किसके साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में पदक जीता है? तो मिश्रित टीम की बात कर रहे हैं। अब ये जो पेरिस ओलंपिक हुआ है उसमें मनु भाकर ने सिंगल में तो पदक जीता ही था, साथ में मिश्रित टीम यानी कि मिक्स्ड टीम में भी 10 मीटर एयर पिस्टल में भी उन्होंने क्या जीता? पदक जीता। वो किसके साथ मिलकर जीता था? सरबजोत सिंह जी के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस खेल को वर्ष 2028 में ओलंपिक में शामिल किया गया है? यानी कि 2028 में जो ओलंपिक होने वाले हैं उसमें किस नए खेल को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है? वो कौन सा खेल है? वो है क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट को भी 2028 ओलंपिक में शामिल किया जा रहा है। अब हाल ही में रामलला जी की पहली डाक टिकट का अनावरण कहाँ किया गया है? तो रामलला जी की जो पहली डाक टिकट है उसका अनावरण कर दिया गया है। वो कहाँ पर किया गया है? वियंतियाने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। पुरुष एशिया कप 2024 की मेज़बानी कौन करेगा? पुरुष एशिया कप 2024 की मेज़बानी भारत करने वाला है 2025 में, ठीक है। एशिया कप जो मेंस वाला होने वाला है 2025 में, उसकी मेज़बानी भारत करेगा। हाल में चर्चा में रहा ऑपरेशन चक्र 3 किससे संबंधित है? तो जो हाल ही में ये ऑपरेशन हुआ है चक्र 3 नाम है जिसका, वो किससे रिलेटेड है? साइबर क्राइम नेटवर्क से संबंधित है। ये PDF आपको ओनली 51 रुपीज़ में आपको आज के लिए मिलेगी। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आप ये मिस मत करना। 50 रुपीज़ आप ऐसे ही वेस्ट कर देते हो किसी चीज़ों में भी, उससे अच्छा आप इसमें आप करोगे तो आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा एग्ज़ाम में। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ऐसा भारतीय क्रिकेटर कौन सा है जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अभी मिला है? तो वो कौन से खिलाड़ी हैं? वो हैं रोहित शर्मा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में मनाए जाने वाले स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की थीम क्या थी? क्या है? स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, ठीक है। अब आपको मैं इसी PDF में कुछ और क्वेश्चन दिखाता हूँ जो कि हिस्ट्री से संबंधित है। दिल्ली में गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? दिल्ली में गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को हराकर अपने किस गुलाम को दिल्ली का शासक बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने कई बार मोहम्मद गौरी को हराया था, पर एक बार धोखे से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को हरा दिया था, जिसके बाद उसने दिल्ली का शासक अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था, जिसके बाद इस जो काल का नाम था वो गुलाम वंश पड़ गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक कौन बना था? उसका बेटा आराम शाह, जिसकी कुछ ही समय में मृत्यु करा दी गई थी। दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली से होकर कौन सी नदी बहती है? दिल्ली से होकर कौन सी नदी बहती है? दिल्ली से यमुना नदी बहती है। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पढ़ा जा सकता है कि दिल्ली जो है किस नदी किनारे बसा हुआ शहर है? तो यमुना नदी किनारे बसा हुआ शहर है, ठीक है। और भी आपको दिल्ली स्टैटिक के ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। दिल्ली में कौन सा प्रतिष्ठित युद्ध स्मारक प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया है? तो वो कौन सा है? इंडिया गेट। इस PDF में आपको सब कुछ मिल जाएगा, मिक्स, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस PDF को ज़रूर आप परचेज़ कर लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, आपको सब की चीज़ों के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो भी आपके आने वाले हैं। देखिए, सीमांत गांधी से नाम से किसे जान जाता, बेसिक से बेसिक और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन इस PDF में आपके लिए एक साथ लगाए गए हैं, ठीक है। भारत में कुल कितने संविधान हैं? थोड़े से पॉलिटी के क्वेश्चन देख लेते हैं। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान के जनक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 1 के द्वारा। तो इस PDF को जो भी परचेज़ करना चाहता है वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको जो PDF है वो आपको सेंड कर दी जाएगी। ऐसे ही साइंस की PDF भी कल तक बनकर रेडी हो जाएगी।
तो जिसे भी PDF चाहिए हो वो मैसेज ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और क्लासेस भी इस चैनल पर आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी तैयारी को पूरा कर लीजिए।